नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची वाराणसी। कड़ी सुरक्षा गया दीनदयाल अस्पताल में बने रीजनल वैक्सीन सेंटर में। बीएचयू स्वतंत्रता भवन में दिखी अनोखी पहल। दिव्यांगजनों हेतु व्हीलचेयर रेस हुई आयोजित। आसरा अभियान के तहत झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को मुहैया कराया गया सरकारी आवास। और मकर संक्रांति पर्व पर गुलजार हुए बाजार। तिलवा पट्टी सहित पतंग मांझे की सजी दुकानें। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप वाराणसी पहुंची, जिसे दीनदयाल अस्पताल में बने रीजनल वैक्सीन सेंटर में रखा गया। कोरोना टीकाकरण 16 जनवरी से पूरे देश में एक साथ शुरू हो रहा है। पुणे से सोमवार की सुबह देश भर में कोरोना वैक्सीन भेजी गई है। बुधवार को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप विस्तारा एयरलाइन से वाराणसी पहुंची। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट से भारी सुरक्षा के बीच दीनदयाल जिला चिकित्सालय में बने रीजनल वैक्सीन सेंटर में कोरोना वैक्सीन की 1,85,000 डोज पहुंचाई गई। इस रीजनल वैक्सीन सेंटर से आजमगढ़ मंडल, प्रयागराज मंडल और मिर्जापुर मंडल समेत वाराणसी के सभी केंद्रों पर वैक्सीन को भेजा जाएगा। वाराणसी में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान में 16 जनवरी से शुरू हो रहे पहले चरण में 12,700 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीनेशन के लिए चयनित किया गया है। इसमें नर्स, डॉक्टर, वार्ड बॉय शामिल हैं। ये वे लोग हैं जो वार्ड के अंदर रहकर संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं। वैक्सीन की पहुंची खेप के बारे में स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक ने बताया कि वैक्सीन को स्टेट वेयर हाउस में रखा जा रहा है। वैक्सीन जो कोरोना की लगनी है और 16 तारीख को जो है लगना प्रस्तावित है। तो मुंबई से जो है प्लेन के द्वारा यहाँ बाबतपुर एयरपोर्ट पे आया है और इसको जो है अभी जो प्रोटोकॉल के तहत जो है वहाँ से यहाँ पर जो हमारा स्टेट वेयर हाउस है पांडेपुर यहाँ वाराणसी में, यहाँ पे रखा जा रहा है और यहाँ से फिर अन्य जनपद पे जो है उनके डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर को सप्लाई किया जाएगा ताकि जो है 16 तारीख को जो है ये लग सके। बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में एक अनोखी पहल देखने को मिली, जहां दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर रेस का आयोजन किया गया। अंशजल फाउंडेशन एवं संभव पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्वतंत्रता भवन में दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर रेस का आयोजन किया गया। इस बाबत डॉक्टर ऋतु गर्ग ने बताया कि इस रेस का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों के आत्मविश्वास को बढ़ाना है एवं ऐसे सभी दिव्यांग जो ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते उनको भी मुख्य धारा से जोड़ना है, क्योंकि ऐसी प्रतियोगिताओं में जीत या हार मायने नहीं रखती, बल्कि प्रतिभाग करना ही सबसे महत्वपूर्ण है और कोशिश रहेगी कि आगे भी ऐसे आयोजन कर ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग प्रतिभागियों को मौका दिया जाए। वहीं दिव्यांगों की काउंसलिंग करके मनोबल बढ़ाने वाले ब्रिजेश चंद्र पाठक ने बताया कि आगे भी भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम दिव्यांगों हेतु आयोजित किए जाते रहेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, काशी अग्रवाल समाज के सभापति अशोक अग्रवाल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर डॉक्टर आनंद चौधरी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजेश मिश्रा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान बताया गया कि जीतने वाले प्रतिभागी को प्रथम पुरस्कार 5,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3,000 रुपए तथा तृतीय पुरस्कार 2,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। साथ ही सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में जो फर्स्ट आएगा प्रतिभागी उसको 5,000 रुपए का कैश इनाम, जो सेकंड आएगा द्वितीय प्राइज जो है वो 3,000 का कैश इनाम है और तृतीय को जो है 2,000 का कैश इनाम है। उसके अलावा जितने भी प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया है उन सबको जो है एक प्रोत्साहन राशि कैश पुरस्कार के रूप में जो है प्रदान की जाएगी। आज दिव्यांगों के लिए वाराणसी में पहली बार दिव्यांग व्हीलचेयर रेस का आयोजन होने जा रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन से लेकर रतेश्वर महादेव मंदिर जो आयुर्वेद रसशास्त्र विभाग में है वहाँ तक होगा और पहली बार हम देख सकते हैं कि 40 दिव्यांग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमने सभी को बताया है कि जीतना या हारना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि दिव्यांग कमज़ोर होते
होते हैं, पर हम लोग इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। आसरा अभियान के तहत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को सरकारी आवास मुहैया कराया गया। आदमपुर थाना अंतर्गत कज्जाकपुरा स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 40 परिवार के लोगों को बुधवार को आसरा अभियान के तहत अख्ता में बने सरकारी आवासों में शिफ्ट कराया गया। एसीएम 5 ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण कैंट से पड़ाव तक का प्रस्तावित किया गया था, जिसके क्रम में गुलगड्डा से तेलियाना फल मंडी तक अस्थायी आवास था। उन्हें जीटी रोड किनारे से हटाकर अख्ता आवास में शिफ्ट कराया गया है। वहीं आदमपुर के जोनल अधिकारी रामेश्वर दयाल ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा गुलगड्डा से कज्जाकपुरा के बीच सड़क का चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है, जिसे देखते हुए अतिक्रमण हटाने के साथ ही सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को यहां से हटाया जा रहा है। वहीं बीते कुछ दिनों पूर्व झुग्गी झोपड़ियां चिन्हित की गई थीं। आज एसीएम 5 की निगरानी में सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले कुल 40 परिवार के लोगों को सरकारी आवास मुहैया कराया गया है। ये जो सड़क का चौड़ीकरण प्रस्तावित था कैंट से पड़ाव तक का, उसके क्रम में जो गोलगट्टा जीटी रोड के किनारे गोलगट्टा से तेलियाना फल मंडी के पास जो जिनका भी अस्थायी आवास था, उनको यहाँ से हटा के आसरा योजना के तहत अख्ता में आवास प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये जोनल ने जो है सर्वे किया था 11 तारीख को, टोटल 41 लोग थे, सबको यहाँ से हटा के वहाँ पे आवास प्रोवाइड। ये अभियान नहीं है, एक्चुअल में जीटी रोड का जो है चौड़ीकरण हो रहा है पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा। ठीक है, यहाँ कुछ सफाई कर्मचारी थे, करीब 24 परिवार और 17 परिवार और अदर परिवार थे, मतलब जो हमारे सफाई कर्मचारी नहीं हैं, उनको सभी को जो है आसरा योजना अंतर्गत जो है अख्ता में आवासों में शिफ्ट कराया जा रहा है। कुल कितने लोगों को आवास प्रोवाइड कराया गया है? जो यहाँ 41 है उनको सबको कराया जाएगा। मकर संक्रांति पर्व पर तिलवा लाई पट्टी के बाजार सज गए हैं। सूर्य उत्तरायण पर्व यानी मकर संक्रांति को देखते हुए बाजारों में रौनक बढ़ गई है। शहर के विभिन्न स्थानों पर चूड़ा, लाई, तिलकुट पट्टी की अस्थायी दुकानें सज गई हैं, जहां लोग अपनी पसंद व दान देने के अनुसार इनकी खरीदारी में जुट गए हैं। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति पर्व पर श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं, इसके पश्चात दान पुण्य कर इस त्योहार को मनाते हैं। वहीं नए अन्न को भगवान को अर्पित कर खिचड़ी बनाने की भी परंपरा है। वहीं बाजारों में पारंपरिक पट्टी, ढूंढा गट्टे के साथ ही खजूर, शहद की पट्टी भी लोगों को खूब लुभा रही है और लोग इनकी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जैसे कि मान्यता है कि खिचड़ी के समय हम लोग दान जो देते हैं उसमें तिल का सामान हो गया, लाई का ढूंढा हो गया, चुनरी का ढूंढा हो गया। हमारे यहाँ स्पेशलिटी हमारे यहाँ का चूड़े का आपको ढूंढा मिल सकता है। खरीदारी तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ गई है, क्योंकि कोरोना की वजह से इतने भीड़ नहीं हुए हैं और महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, इसलिए थोड़ा सा कम है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कमिश्नरी सभागार में मंडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक आहूत हुई। कमिश्नरी सभागार में बुधवार को कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने मंडल के अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक की। इस दौरान कमिश्नर ने जिले में हो रहे विकास कार्यों के बारे में जाना, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में वाराणसी डीएम सहित चंदौली, जौनपुर के आला अधिकारी मौजूद रहे।
धर्मनगरी काशी में सजी रंग बिरंगी पतंगों की दुकानें लोगों को खूब लुभा रही हैं। आराध्य सूर्य देव के उत्तरायण होने के दिन को सभी सनातन धर्मी मकर संक्रांति पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन स्नान दान का बहुत महत्व है। जहां एक ओर लोग स्नान दान और सूर्य भगवान की आराधना के साथ इस पर्व को मनाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों और युवाओं में पतंगबाजी को लेकर काफी उत्साह रहता है। सुबह से ही हर गली मोहल्ले से भाग कटे की आवाजें गूंजनी शुरू हो जाती हैं। वहीं इस पर्व के मद्देनजर पतंग के बाजार सज गए हैं, जहां लोग तरह तरह की रंग बिरंगी पतंगे व मंझे की खरीदारी कर रहे हैं। छोटे बच्चे कार्टून कैरेक्टर वाली पतंगों को खूब पसंद कर रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना था कि कोरोना की मार सभी को झेलनी पड़ रही है, लोग सादगी से इस त्योहार को मना रहे हैं। फिलहाल पतंगों की खरीदारी में थोड़ी मंदी आई है। क्या क्या बेच रहे हैं आप? तो सारी चीज़ें पतंग में जा रही है, पतंग है, मंजा है, क्या क्या है? तो पतंग है, नायलॉन है। अच्छा, और परेता वगैरह सारे हैं। कैसी है दुकानदारी इस बार आप लोगों की? थोड़ी डाउन है। अच्छा, तो कौन सा पतंग ज़्यादा बिक रहा है इस बार? क्या नॉर्मली प्लास्टिक से बिच रही है और वही। अराजी लाइन विकास खंड के सिहोरवा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने कोरोना वैक्सीन के प्रति ग्राम वासियों को जागरूक किया। अराजी लाइन विकास खंड के सिहोरवा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने गांव में घूमकर सभी को कोरोना वैक्सीन के बारे में बताते हुए उन्हें जागरूक किया। घर घर जाकर बच्चों ने वैक्सीन लगवाने और लोगों को इसके बारे में बताने के लिए आग्रह किया। बच्चों ने देश के चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और सरकार का आभार और धन्यवाद व्यक्त किया। वहीं बच्चों की इस पहल का गाँव के लोगों ने स्वागत करते हुए सराहनीय बताया। अपने परिवार के बच्चों को वैक्सीन लगवाइए और जहाँ भी जाए कोरोना फैल चुका है, इसकी वैक्सीन अब आ गई है। आप लोग वैक्सीन लगवा लें। सैनिटाइजर और मास्क का जहाँ भी जाए उपयोग करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। कोरोना वायरस का वैक्सीन अब आ गया है, अब आप अपने घर में लगवा दीजिए। अब आप कोरोना वायरस से बच जाए। ठीक है। अभी स्कूल खुला नहीं है, लेकिन हम लोग जो है एक कार्यक्रम मेरा घर मेरा स्कूल के तहत हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। हम लोग मोहल्ला स्कूल चला रहे हैं। जगह जगह पे हम लोगों ने सेंटर बनाया हुआ है और पूरे गांव में हम लोग लगभग 7-8 सेंटर बनाए हुए हैं, जहां पे हमारे अध्यापक जो है जा कर के बच्चों को जो है पढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ कोरोना महामारी के बारे में भी बच्चों को हम लोग बता रहे हैं कि बेटा ये कोरोना महामारी क्या है। बच्चे बहुत जिज्ञासा के साथ, बहुत उत्सुकता के साथ, सर ये कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से हम लोगों का स्कूल कॉलेज बंद है और हम लोगों का स्कूल कब खुलेगा। और जैसे ही बच्चों को मीडिया के माध्यम से पता चला कि अब कोरोना वैक्सीन आ गई है, बच्चे इतने खुश हैं। और बच्चों ने खुद कहा सर अब हम लोग कोरोना वैक्सीन के बारे में अपने गांव में, मोहल्ले में जाकर के लोगों को जागरूक करें कि कोरोना वैक्सीन आ गई है और हमको इसको जो है सबको लगवाना है। जैसे ही भी हमको वैक्सीन उपलब्ध होती है हम तुरंत जो है इसको लगवाएं। तो हम लोगों ने आज उस कार्यक्रम के तहत बच्चों को साथ लेकर के घर घर जा कर के अभिभावकों से ये अपील किया कि कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, उसको जो है हमें सारे सदस्यों को लगवाना है। ये कार्यक्रम चल रहा है बनेगा स्वस्थ इंडिया का। करीब हम 1.2 लाख बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। बनारस में करीब 800 प्राथमिक विद्यालय हैं। प्राथमिक विद्यालय सिहोरवा में आज प्राथमिक विद्यालय सिहोरवा का एक जो उद्देश्य था कि कैसे बच्चों को और गांव को स्वच्छता के प्रति अवेयर किया जाए। उसके साथ साथ एक जो कोरोना वैक्सीन को लेके था कि बच्चों में खुद ही एक उत्सुकता था कि हम लोगों को, जैसे बच्चा एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है समाज में, तो वो खुद ही कोरोना की वैक्सीन को लेके एक रैली निकाल रहे हैं। बच्चों ने कहा कि सर हम लोगों को जागरूक करेंगे, अपने माँ बाप को जागरूक करेंगे कोरोना वैक्सीन के प्रति। तो इसी को लेके आज पूरे गांव में करीब 60-70 बच्चों के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम को संचालित किया। जब से स्कूल बंद हुआ तो एक सबसे बड़ा जो रीज़न निकला कि आखिर में बच्चों का जो शिक्षा था वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही थी। उसके साथ ही कि जो बाधित हो रहा था तो उनको स्वच्छता और शिक्षा दोनों को कैसे सस्टेन किया जाए, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा, क्यों ना बच्चों के घरों पे जाके वहीं पर बच्चों को सस्टेन किया जाए स्वच्छता और शिक्षा के प्रति। अभी पूरे बनारस में करीब 2 लाख बच्चों के साथ ये पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे जो शिक्षक होते हैं वो घरों पर जाके 10, 15, 20 बच्चों को इकट्ठा करके उन्हीं के घर पर बच्चों को स्वच्छता और शिक्षा का कार्यक्रम संचालित करा रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची वाराणसी। कड़ी सुरक्षा गया दीनदयाल अस्पताल में बने रीजनल वैक्सीन सेंटर में।
बीएचयू स्वतंत्रता भवन में दिखी अनोखी पहल, दिव्यांगजनों हेतु व्हीलचेयर रेस हुई आयोजित। आसरा अभियान के तहत झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को मुहैया कराया गया सरकारी आवास। और मकर संक्रांति पर्व पर गुलजार हुए बाजार, तिलवा पट्टी सहित पतंग मांझी की सजी दुकानें। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।